आखिर तुम चारों आ ही गए। महाराज, हमें समझ में नहीं आ रहा। हम चारों भाइयों को कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ इतना कि हम भाई हैं। इसके अलावा हमें यह भी नहीं पता कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाना है। हमने गांव वालों से सिर्फ थोड़ा खाना मांगा, लेकिन उन्होंने हमें गाली दी, अपमान किया, जबकि हमने उन्हें पहले कभी देखा ही नहीं। यह तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ पन्ना है। तुम्हें अपने अतीत को जानना होगा। महाराज, हम अपने अतीत और अपने जन्म का रहस्य जानने के लिए बहुत परेशान हैं। सब लोग हमसे नफरत करते हैं। हमें यह रहस्य बता दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पाताल लोक से एक जादुई शीशा लाना होगा। उसी शीशे से तुम अपने जन्म का रहस्य जान सकते हो। ठीक है महाराज, हम वही जादुई शीशा लेकर आएंगे। सोच समझकर जाना। पाताल लोक में जाना खतरों से खाली नहीं है। वहाँ मौत हर कदम पर तुम्हारा इंतजार करेगी और तुम्हें विचित्र परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। हम अपने अतीत का पन्ना जानने के लिए मौत के मुंह तक भी जा सकते हैं, क्योंकि अपनी पहचान के बिना हम जी ही नहीं सकते। इतना कहकर चारों भाई कुटिया से निकल पड़ते हैं। गुफा दिखाई देती है। गुफा का द्वार काला और गहरा था। भाइयों देखो, सामने एक गुफा है। चलो हम सब इसी रास्ते से चलते हैं। शायद यही रास्ता हमें पाताल लोक तक ले जाए। फिर चारों भाई गुफा के पास पहुँचते हैं। वो अंदर जाने ही वाली होती है कि गुफा की दीवार पर सुनहरे अक्षरों में एक पहेली चमकने लगती है। भैया, यह बहुत कठिन पहेली है। इसमें लिखा है कि जिसका न तन है न रूप, फिर भी उसी से सृष्टि की शुरुआत हुई। आखिर यह कौन हो सकता है? हाँ, और इसमें समय का पहला साथी कहा गया है। यह तो समझ में ही नहीं आ रहा। भाइयों, इसका उत्तर और कोई नहीं, यह आदि पुरुष है। वही जो सबसे पहले था, जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। न उसका रूप है न आकार, लेकिन उसी से जीवन का आरंभ हुआ। जैसे ही आदित्य यह उत्तर बोलता है, गुफा का द्वार गूंज उठता है। सुनहर हिलकर रास्ता खुल जाता है। भैया, सचमुच आपका जवाब सही था। देखो, द्वार अपने आप खुल गया। हाँ, गुफा ने हमें आगे बढ़ने की इजाजत दे दी है। भैया, आप सच में हम सबके मार्गदर्शक हैं। चलो भाइयों, अब हमें बिना देर किए आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है अगली मंजिल पर और भी कठिन परीक्षाएं हमारा इंतजार कर रही हों। चारों भाई गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं और रहस्यमयी रास्ते की ओर आगे बढ़ते हुए वे पहुँचते हैं लालच की नगरी में। चारों तरफ सोना चांदी बिखरा था। सुंदर स्त्रियां मोहक मुस्कान के साथ खड़ी। भाई ठहर गई। चलो भाई, थोड़ा आराम कर ले। बहुत भूख लगी है और यहाँ का नजारा देखकर तो मन तृप्त हो गया। हाँ, इतनी सुंदर जगह मिली है, थोड़ा सुख भोग ले, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, वह स्त्रियां हमें बुला रही हैं। चलो वहीं चलते हैं। आओ, हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। हमारे स्नेह के महल में विश्राम करो। ऐसा सुख तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जन्नत है जन्नत। थोड़ा स्त्री सुख भी भोग लो। तीनों भाई उसकी ओर बढ़ने लगे। तभी विक्रम ने उन्हें रोक दिया। भाइयों, ये सब भ्रम का जाल है। यह सुख नहीं, धोखा है। होश में आओ, असली रास्ता उधर है। ये हम लोग क्या कर रहे थे? अच्छा हुआ विक्रम, तुमने हमें बचा लिया, वरना हम तो ये माया नगरी में हमेशा के लिए फंस जाते। चलो चलो भाई, उस रास्ते से चलते हैं। फिर चारों भाई सही रास्ता पकड़कर समुद्र की घड़ी जोर से टकरा रही थी। तभी अचानक एक बड़ा राक्षस गरजता हुआ दौड़ कर आता है। अरे अब क्या होगा? यह तो हमें खा जाएगा। भाइयों, यह तो बहुत डरावना है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ये पास आ गया तो हम बच नहीं पाएंगे।
भाइयों आप सब पीछे हटो, इसका सामना मैं करूंगा। मोहित ने ताकत से